घबराए हुए लग रहे हो। उस 8 दाऊद ने मुल्क का तगड़ा वकील किया अपनी पैरवी के लिए। वो आज तक कोई केस हारा नहीं है। भाई सुना था कि आप मुखालिफ के चीथड़े तक नहीं रहने देते उसके जिस्म पर, लेकिन आज देख भी लिया। दिल तो किसी पे आ सकता है। भाई वाह वाह, जी खुश कर दिया आपने मेरा। ये दोनों बाप बेटी आपके कदमों पे गिरकर माफी की भीख मांगेंगे। आज की अदालत में जो बहस हुई है, इसलिए बेटा मैंने फैसला किया है कि आलिया का दोस्त जब से दाऊद का पुराना और स्या रिकॉर्ड उसके हाथ में थमाता है तो आलिया की उंगलियां कांपने लगती है। जैसे ही वह फाइल खोलकर एक पन्ना पलटता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि जिस शख्स को वह अपना बाप समझता रहा, वह इतना बड़ा अपराधी निकलेगा। एक पल की भी देरी किए बिना आलिया सारे दस्तावेज पिया के वकील वहीद तक पहुंचा देता है। सबूत देखते ही वहीद की आंखों में चमक आ जाती है। वह खुशी से उछल पड़ता है और फौरन फाइल लेकर सनवाल और असलम के पास पहुंच जाता है। सनवाल, पिया और असलम जैसे ही दाऊद के गुनाहों की लंबाई फहरिस्त देखते हैं, सबके होश उड़ जाते हैं। पिया फाइल बंद करती है और पूरे आत्मविश्वास के साथ कहती है, अब सेठ दाऊद को गिरफ्तार होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अगले दिन अदालत खचाखच भरी होती है। पैर रखने तक की जगह नहीं होती। जैसे ही कार्यवाही शुरू होती है, वकील वहीद दाऊद का पुराना रिकॉर्ड जज साहब के सामने पेश करता है। जज साहब फाइल को गहराई से पढ़ते हैं। पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा छा जाता है जब वह बताते हैं कि सेठ दाऊद का असली नाम दाऊद नहीं बल्कि मूसा है। यह वही आदमी है जो कभी शराब के अड्डे चलाता था, जुआ खिलवाता था और जिस पर कई कत्ल के केस दर्ज है, जिन्हें इसने पैसों के दम पर दबा दिया था। यह सुनते ही दाऊद के चेहरे का रंग उड़ जाता है। पसीना उसके माथे से टपकने लगता है। अदालत तमाम सबूतों के आधार पर उसी वक्त दाऊद उर्फ मूसा के गिरफ्तारी का हुक्म दे देती है। लेकिन दाऊद बेहद शातिर होता है। वह किसी तरह कोर्ट से निकलकर अपने फार्म हाउस भाग जाता है। वहां उसका खास आदमी निसार घबराया हुआ आता है और कहता है, सेठ मामला हमारे हाथ से निकल चुका है। पुलिस किसी भी वक्त यहाँ पहुंच सकती है। मुझे शक है ये सारी गद्दारी इंस्पेक्टर बाबर ने की है। उसी ने हमारा रिकॉर्ड लीक किया है। यह सुनते ही दाऊद का खून खौल उठता है। गुस्से और जल्दबाजी में वह अपने शूटर्स को हुक्म देता है, बाबर को खत्म कर दो। कुछ ही देर में दाऊद के गुंडे इंस्पेक्टर बाबर को घेर लेते हैं और गोलियों से भून देते हैं। दूसरी तरफ सनवाल स्पेशल पुलिस फोर्स के साथ दाऊद को पकड़ने उसके घर पहुंचता है। पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर घुसती है, लेकिन दाऊद वहां नहीं मिलता। सनवाल समझ जाता है कि वह भागने की फिराक में है। वह फौरन टिप्पू की मदद से दाऊद की लोकेशन ट्रेस करवाता है, जो एयरपोर्ट की तरफ जाने वाले रास्ते पर निकलती है। सनवाल पुलिस जीप पूरी रफ्तार से दौड़ा देता है। रास्ते में दाऊद की गाड़ी दिख जाती है। पुलिस उसे रुकने का इशारा करती है, लेकिन दाऊद रफ्तार और बढ़ा देता है। एक खतरनाक चेज शुरू हो जाती है। आखिरकार सनवाल अपने जान की परवाह किए बिना अपनी जीप दाऊद के गाड़ी के आगे लगा देता है। दाऊद की गाड़ी सड़क से नीचे उतरकर एक पेड़ से टकरा जाती है। पुलिस चारों तरफ से उसे घेर लेती है। दाऊद लड़खड़ाते हुए बाहर निकलता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन सनवाल उसे दबोच लेता है और जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। पुलिस उसे हथकड़ियां पहना देती है। तभी वहां आलिया भी पहुंच जाता है। दाऊद अपने बेटे को देखकर मदद की भीख मांगता है, लेकिन आलिया नफरत से मुंह फेर लेता है और कहता है, आज मुझे आपको अपना बाप कहते हुए भी शर्मा रही है। पुलिस दाऊद को घसीटते हुए ले जाती है। अदालत उसे उम्र कैद की सजा सुनाती है। दाऊद के जेल जाते ही पिया और उसके परिवार पर छाया डर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। घर आकर असलम साहब बेहद खुश होते हैं। वह सनवाल को गले लगाकर कहते हैं, बेटा आज तुमने साबित कर दिया कि तुम पिया के लिए बिल्कुल सही जीवन साथी हो। उसी शाम आलिया पिया और सनवाल से मिलने आता है। वह बेहद उदास होता है और कहता है, मैं अपने अब्बू के गुनाहों की माफी मांगने आया हूँ। अब मैं इस शहर में नहीं रह सकता। मैं हमेशा के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ। पिया उसे रोकती नहीं, बस शुक्रिया अदा करती है। नम आंखों के साथ आलिया वहां से चला जाता है। अगले दिन असलम साहब घर को फूलों से सजवा देते हैं। मौलवी साहब को बुलाया जाता है। पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटी जाती है। सनवाल दूल्हा बनकर आता है और पिया लाल जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही होती है। मौलवी साहब पूछते हैं, सनवाल क्या आपको पिया से निकाह कबूल है? सनवाल पिया की आंखों में देखकर दिल से कहता है, कबूल है। फिर पिया भी मुस्कुराते हुए कह देती है, कबूल है। निकाह के बाद सनवाल पिया को अपने घर ले आता है। कमरा मोमबत्तियों और गुलाब के फूलों से सजा होता है। सनवाल अपनी जेब से एक डिब्बी निकालता है, जिसमें एक बेशकीमती डायमंड की अंगूठी होती है। वह पिया को अंगूठी पहनाते हुए वादा करता है, मैं मरते दम तक तुम्हारा साथ निभाऊंगा। पिया की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं। अगली सुबह सनवाल और पिया असलम साहब से दुआएं लेने जाते हैं।
तभी ससी का फोन आता है, जो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की खुशखबरी देती है। और इसी के साथ यह कहानी अपने सुखद अंजाम तक पहुंचती है।